Hello my dear friends, today I am talking about the basics of animal kingdom in this video. So let's start now. आइए हम जानते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, देन उसका सीलोम, बॉडी सिमेट्री एंड बॉडी प्लेन, जर्म लेयर, नोटोकॉड, ऐसे बहुत सब बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे किंगडम एनिमिलिया के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। किंगडम एनिमिलिया जो एक मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक विदाउट सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे इसमें क्या होता है, हेटरोट्रॉप्स जो खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड करते हैं, उसमें भी हम होलोजोइक है। होलोजोइक मीन्स फर्स्ट इंजेक्शन ऑफ कंप्लीट होलो फूड एंड देन डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिशन। लाइक पहले हम कुछ भी खाना निकलेंगे उसके बाद उसको पचाएंगे। दिस इज कॉल्ड होलोजोइक। एनिमिलिया मेटाजोआ, उसमें भी टू टाइप्स होते हैं, पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। प्रिमिटिव पैराजोआ इज अ प्रिमिटिव मेटाजोआ लूजली एग्रीगेटेड सेल, जो लूजली मतलब जो ढीले ढीले एग्रीगेट थोड़े दूर दूर पे रहते हैं। यूमेटाजोआ मतलब ट्रू मेटाजोआ एडवांस, जो पहले सेल से टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ये हमारी फाइलम्स है। सबसे पहले सीलेंट्रेटा, देन टीनोफोरा, उसके बाद प्लेटेहेलमिन्थेस, एस्केहेलमिन्थेस को हम नेमाटोडा एंड नेमाहेलमिन्थेस भी कहते हैं। उसके बाद एनालिडा, देन आर्थ्रोपोडा, देन मोलस्का, देन एकाइनोडर्मेटा, देन हेमिकॉर्डेटा एंड लास्ट कॉर्डेटा, जिसमें हम आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें भी 4 टाइप हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ फर्स्ट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सेल्स लूजली एग्रीगेट होते हैं। उसका एग्जांपल पॉरीफेरा एंड स्पॉन्जेस। पॉरीफेरा है, चाहे पॉरीफेरा कह लो चाहे स्पॉन्जेस कह लो, बात एक ही है। इसमें ये आता है। देन सेकेंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स एग्रीगेट करते हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज टू अ फॉर्म टिश्यू, दैट कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके एग्जांपल सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा है। देन हम आते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, जिसमें टिश्यू फर्दर ऑर्गेनाइज एज ऑर्गन। बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, उसको हम ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल प्लेटीहेलमिन्थेस है। देन वी आर टॉकिंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ऑर्गन ऑर्गेनाइज करते हैं ऑर्गन सिस्टम, जैसे हम सब लोग। वो स्टार्ट होता है एस्केहेलमिन्थेस टू अप टू कॉर्डेटा, जिसमें हम भी आते हैं, और एस्केहेलमिन्थेस से स्टार्ट होता है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री भी 2 टाइप की होती है, सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल, और तीसरा होता है बायलेटरल सिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल होता है, बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ बाय पासिंग अ प्लेन थ्रू द सेंटर। ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है पॉरीफेरा में, लाइक दिस। अगर हम इसको ऐसे काटें, यूँ काटें, तब भी एक बराबर नहीं होगा, इसलिए इसको एसिमेट्रिकल बॉडी सिमेट्री कहा जाता है। देन वी आर कंटिन्यू ऑन रेडियल सिमेट्रिकल कहते हैं, बॉडी कैन बी डिवाइड इनटू इक्वल हाफ बाय पासिंग अ प्लेन थ्रू द सेंटर फ्रॉम एनी पासिंग थ्रू द सेंटर। इसके एग्जांपल हैं सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। इसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है एक एकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है वो बायलैटरल होता है, बट एकाइनोडर्मेटा का जो एडल्ट होता है वो रेडियल सिमेट्री में आता है। एग्जांपल देंगे हैं स्टारफिश एंड हाइड्रा का। इसको ऐसे कट करेंगे तब भी वो इक्वल पार्ट में ही दिखेगा थ्रू पासिंग अप सेंटर। दिस इज द थर्ड bilaterally symmetrical animals. This is called one plane passing through center of body can divided into equal parts. इसके एग्जाम्पल प्लेटीहेलमिन्थेस टू अप टू कॉर्डेटा है। देखिए जैसे इसमें कहा गया है, मैंने बताया था आपको, इसका जो लार्वा है एकाइनोडर्मेटा का वो बायलैटरल सिमेट्री में आता है। और रेडियल सिमेट्री का एक फ़ायदा है, वो सेसाइल होते हैं, जिससे वो अपने फूड को हर तरफ से कैप्चर कर सकते हैं। देन वी आर कंटिन्यू ऑन जर्म लेयर। जैसे कि जर्म लेयर आप जानते हैं,
पहले एक स्पर्म एक एग होगा, उसको फर्टिलाइज होता है, देन जायगोट बनता है, फिर उसके बाद 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 एंड 4 16 सेल स्टेज, जिसको हम मोरुला कहते हैं। उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है, उसके बाद गैस्ट्रुला स्टेज आती है जिसमें 2 एंड 3। जर्म लेयर भी 2 टाइप्स की हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। पहले हम डिप्लोब्लास्टिक के बारे में जानेंगे। एनिमल्स वेयर 2 जर्म लेयर आर सीन, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ये हमने ये जो दिखा रखी है ऑरेंज कलर की, दिस इज एक्टोडर्म, दिस इज एंडोडर्म, एंड बीच में जिसमें डिप्लोब्लास्टिक में कोई मीजोडर्म नहीं होती है, इसमें एक जेली लाइक अनडिफरेंशिएटेड नॉन सेलुलर लेयर होती है जिसको हम मीजोगीलिया कहते हैं। ये सिर्फ पाया जाता है सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा में। देन वी आर कंटिन्यू ऑन ट्रिप्लोब्लास्टिक। ध्यान से देखिए आप, इसमें ये ऑरेंज कलर वाली एक्टोडर्म दिखेगी, ये बीच में पिंक कलर में मीजोडर्म, देन एंडोडर्म, और बीच में प्रिमिटिव गट है जो हमारी एलिमेंट्री कनाल कही जाती है ना वो। अब हम आते हैं बॉडी प्लान पे। बॉडी प्लान भी हमारे 3 तरह के होते हैं, सेल एग्रीगेशन, ब्लाइंड सेक एंड ट्यूब विथ इन ट्यूब। तो सेल एग्रीगेशन में हमने लूजली एग्रीगेटेड सेल जो होते हैं हमने बताया था पॉरीफेरा में, इसका एक ही एग्जांपल है पॉरीफेरा, क्योंकि इसी में सेल एकदम लूजली होते हैं। देन ब्लाइंड सेक क्या होता है? सिंगल ओपनिंग जिसके एंट्री और एग्जिट दोनों एक ही जगह से हो। ये हम मोस्टली हमें प्लेटीहेलमिन्थेस, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा में देखा जाता है, जिसको हम इनकम्प्लीट बॉडी भी कह सकते हैं, लाइक दिस। कोई ऐसा हो जहाँ से जिसकी ओपनिंग भी हो या एग्जिट भी हो। ये देन ट्यूब विथ इन ट्यूब, सेपरेट ओपनिंग, 1/4 एंट्री 1/4 एग्जिट, लाइक ह्यूमंस। बट यहाँ पर एस्केहेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा तक सारे एग्जांपल लिए जाते हैं, ठीक है। ट्यूब विथ इन ट्यूब लाइक आप समझ लीजिए रिफिल और पेन आपकी बॉडी है, रिफिल अंदर की ट्यूब है। ये बेटर एग्जांपल है ट्यूब विथ इन ट्यूब का। उसके बाद हम अपने करते हैं एलिमेंट्री क्लान पे। एलिमेंट्री क्लान भी 2 टाइप, इनकम्प्लीट, कंप्लीट। इनकम्प्लीट में एलिमेंट्री क्लान में कैनाल में आता है सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, इसके एग्जांपल हैं। देन कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल में आता है वन माउथ वन एनस, एग्जांपल एस्केहेलमिन्थेस टू अप टू कॉर्डेटा। इसमें भी एलिमेंट्री क्लान के भी 2 है, प्रोटोस्टॉम्स, ड्यूटोस्टॉम्स। लाइक प्रोटोस्टॉम्स मीन्स पहले माउथ बना है, ड्यूटोस्टॉम्स मीन्स पहले सेकेंड आखिर दूसरे माउथ बना है। प्रोटोस्टॉम्स का एग्जांपल है एस्केहेलमिन्थेस अप टू मोलस्का। देन एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा इज एग्जांपल ऑफ ड्यूटोस्टॉम्स। ड्यूटो मतलब सेकंड, स्टोम मतलब माउथ, प्रोटो मतलब प्री, फर्स्ट एंड सेकंड, स्टोमस माउथ। तो हम आइए पढ़ते हैं सीलोम। सीलोम मतलब बॉडी कैविटी सीलोम कहा जा सकता है। जैसे टू क्रिएट स्पेस फॉर प्लेसिंग ऑर्गन, कुछ भी हम अपने ऑर्गन को शिफ्ट करने के लिए बॉडी में कुछ जगह है जिसे बॉडी कैविटी कहेंगे, इसको हम सीलोम कहते हैं। सीलोम भी 3 तरह के होते हैं, एसीलोमेट, सीडोसीलोमेट, ट्रूसीलोमेट। एसीलोमेट का एग्जांपल है पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। देन प्लेटीहेलमिन्थेस। सिलेंट्रेटा में भी मीजोडर्म और नहीं होती है, और प्लेटीहेलमिन्थेस में सॉलिड मीजोडर्म होती है। स्यूडोसीलोमेट के एग्जांपल है एस्केहेलमिन्थेस, और ट्रूसीलोमेट के एग्जांपल है एनेलिडा टू अप टू कॉर्डेटा। तो आइए बताते हैं स्यूडोसीलोमेट और ट्रूसीलोमेट। ट्रूसीलोमेट क्या होता है? यूसीलोमेट मीन्स ट्रूसीलोम, बॉडी कैविटी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म एंड मीजोडर्म लाइंस द सीलोम ऑन बोथ लाइंस, लाइक दिस। ये बॉडी है, ये आपकी मीजोडर्म, देन ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म, ये प्रिमिटिव गट, ये एम्ब्रियो का ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एम्ब्रियो, ये ऐसे है। देन ये देखिए ये ट्रूसीलोम है, ये ऐसे मीजोडर्म ऐसे स्प्लिट हो जाती है, एक्टोडर्म ऐसे मीजोडर्म स्प्लिट हो के, देन इट इज़ एंडोडर्म, ये प्रीमिटिव गट, ये आपका ट्रूसीलोम कहा जाता है। सीलोम भी 2 यूसीलोम भी 2 टाइप के कह सकते हैं, साइजोसीलोम एंड टेरोसीलोमेट। साइजोसीलोमेट का
एग्जाम्पल एनेलिडा टू मोलस्का होता है। एंड देन एंटेरोसिलोमेट का एग्जाम्पल है एकाइनोडर्मेटा टू अप टू कॉर्डेटा। सीडोसिलोम फॉल्स कैविटी जैसे लाइक दिस, उसमें मेसोडर्म के ऐसे छोटे छोटे पाउच बन जाते हैं, इस वजह से इसको सीडोसिलोम कहा जाता है। ये आपका एक्टोडर्म, ये पाउच बन गए हैं मेसोडर्म के, और ये आपका है एंडोडर्म। ये देखो जैसे लिखा हुआ, मैंने लिखा हुआ है पूरा एक्सप्लेन किया हुआ। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म इट इज़ अ टाइप ऑफ सेगमेंटेशन। मेटामेरी साइड में से सेगमेंटेशन इज वेयर बॉडी इज एक्सटर्नली और इंटरनली ऑफ बोथ वेज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट विथ रेपुटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। एग्जाम्पल एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। एनेलिडा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से इनकी लाइनिंग बनी होती है। आर्थ्रोपोडा में एक्सटर्नल लाइनिंग होती है और कॉर्डेटा में इंटरनल। जैसे इसका एग्जांपल अर्थवर्म ले लीजिए। जैसे उसकी बॉडी पे देखिए होगा आपने, ऐसे 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 यूं होते हैं ना, यूं। और कॉकरोच के भी बाहर से होते ही हैं, आपने देखा होगा। पर अर्थवर्म में उसके अंदर भी ऐसी बॉडी बनी होती है और उसके बाहर भी ऐसी बना होता है, आपने देखा होगा। यूं ऐसे सेगमेंट किया होगा, है ना। और कॉकरोच के तो बाहर से, और अपने बॉडी भी अंदर होता है। जैसे आपके पैलेट ने देखा, जो माउथ के ऊपर तालू होता है, तालू उसमें सेगमेंटेड होगा, आपने देखा होगा। अंदर से बॉडी भी सेगमेंटेड में दिखी होगी, अगर आपने ट्रांसैक्शन ऑफ ह्यूमन का देखा हो किसी का। देन वी आर कंटिन्यू ऑन नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड आप जानते हैं हमारे में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, ये आप मुझे रिप्लाई कीजिएगा। इट इज़ अ रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर मेसोडर्मली derived, present dorsal only in chordates, should be present at any stage of life, embryonic adult। वैसे मैं आपको बताता हूँ, नोटोकॉर्ड हमारे में एक्सचेंज होके हमें वो वर्टेबल कॉलम में हो गया है, और जो नर्व कॉर्ड है हमारी, वो हमारे ब्रेन और गैंग्लिया में हो गया है। सॉरी, नर्व कॉर्ड हमारे ब्रेन में कन्वर्ट हो गया है, ये हमारा ऊपर। और इसमें भी अगर दोनों पूछा जाएगा तो ये जो नर्व कॉर्ड है ग्रीन कलर की दिखाई गई है, दिस इज़, ये सबसे अपर डॉर्सली पार्ट है। देन उसके बाद कॉर्डेट, ये रही कॉर्डेटा, ये इसके नीचे है। दिस इज़ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, दिस इज़ पोस्ट एनल टेल, ये वेंट्रल साइड है, डोर्सल साइड है। ये पूरी नोटोकॉर्ड बना के डायग्राम दिखाया गया है। उसके बाद दो इम्पोर्टेंट पॉइंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले पाया गया था आर्थ्रोपोडा में, और सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले पाया गया था एनेलिडा में। ओके, और एक दो एग्जाम। देन सीलेंट्रेटा की एक खासियत, सबसे पहले टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी सीलेंट्रेटा में देखा गया था। सीलेंट्रेटा को नाइडेरियंस भी कहा जाता है। अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और दूसरों को भी बताएं मेरी वीडियो के बारे में प्लीज़। थैंक यू, मस्ट बी वॉच। थैंक यू सो मच।